बीकॉम फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल भारत में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। हमने पिछले जो टॉपिक था वो था भारत आर्थिक पर्यावरण की परिभाषा और उसका मीनिंग और उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक कौन कौन से, उसके बारे में हमने चर्चा की, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। आज जो टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएं क्या क्या है, यानी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, जिसमें से कुछ कृषि, जैसे एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है ये, क्योंकि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। भारत की जो 70% के आसपास जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, इसलिए ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में आ जाती है इसकी विशेषता। और दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था अभी विकासशील अर्थव्यवस्था में आती है, क्योंकि अभी इसमें पूर्ण विकास की संभावनाएं नहीं है इसलिए। और विशाल एवं विस्तृत अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था विशाल इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी है, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और जनसंख्या के हिसाब से भारत का दूसरा स्थान आता है, चीन के बाद में भारत का स्थान है। और तो इस कारण से विशाल अर्थव्यवस्था है। और फिर विशाल एवं विस्तृत अर्थव्यवस्था, एक तो कारण भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान आता है। अब भारत की और जो प्रमुख विशेषता में आती है वो है आगे जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। भारतीय जनसंख्या अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की जो वृद्धि है वो विस्फोटक है, क्योंकि इसका जो जनसंख्या का भार है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारत में विश्व की 17.2% जनसंख्या है, किंतु क्षेत्रफल 2.4% ही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या की वृद्धि दर 1.75% है। प्रतिवर्ष भारत में 2.7 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं और हर वर्ष एक नए ऑस्ट्रेलिया का निर्माण भी करते हैं, इसलिए ये भारत की मौलिक विशेषता में प्रमुख है। 5वां है बेरोजगारी। भारत में व्यापक बेरोजगारी है। धीमे आर्थिक विकास एवं तीव्र जनसंख्या वृद्धि से ये बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। जहाँ प्रथम योजना के शुरू में बेरोजगारी की संख्या 45 लाख थी, वह अब लगभग बढ़कर 8 करोड़ से भी ऊपर होने की संभावना है, जबकि योजनाओं में लगभग 44 करोड़ अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अर्ध बेकारी है, मौसमी बेकारी है, यह छिपी बेकारी की समस्या भी विकट होती जा रही है।
और फिर आगे राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर। भारत की ये अर्थ विशेषता, मौलिक विशेषता में यह भी विशेषता है जो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से रोकती है। इसमें प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय घटती जा रही है, प्रति व्यक्ति आय है वो भी घटती जा रही है। इसमें भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का जो आय है वो विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी नीचे है। और फिर अगला पॉइंट है वो है पूंजी निर्माण की धीमी गति। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक दरिद्रता और निम्न आय के कारण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं विनियोगों का स्तर नीचा है। जहां विकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर 40% से 50% है, वहीं भारत में पूंजी निर्माण की दर 35% से 37% रही है। जबकि स्वयं स्फूर्ति आर्थिक विकास के लिए 20 से 22% की दर से पूंजी निर्माण आवश्यक होता है। फिर आगे निर्धनता का कुचक्र। भारतीय अर्थव्यवस्था निर्धनता एवं गरीबी के ऐसे कुचक्र में फंसी हुई है कि जब तक यह कुचक्र तोड़े नहीं जाते निर्धनता निरंतर बनी रहती है। जहां एक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उत्पादन, आय एवं रोजगार का स्तर नीचा है, वहीं दूसरी ओर निम्न आय और रोजगार के कारण उपभोग, बचत एवं निर्माण के निम्न स्तर से आर्थिक पिछड़ापन दृष्टिगत होता है। फिर आधुनिक तकनीकी ज्ञान की कमी। हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आधुनिक तकनीकी कौशल की बहुत कमी है। अभी भी कृषि, औद्योगिक एवं परिवहन क्षेत्रों में परंपरागत तकनीकों का बोलबाला और स्वचालित आधुनिक मशीनों का प्रयोग नगण्य है। भारत के आर्थिक विकास में नवीनतम आधुनिक उत्पादन तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है, किंतु पूंजी का अभाव, श्रमिक विरोध एवं विदेशी विनिमय संकट इसकी मुख्य बाधाएं हैं। फिर आके भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है। मानसून का जुआ इस हिसाब से क्योंकि भारत में कभी ज़्यादा बरसात हो जाती है, कभी कम बरसात होती है, वर्षा होती है, तो अर्थव्यवस्था डिगमिगा जाती है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है और लोगों का जीवन स्तर भी इससे प्रभावित होता है। कभी अकाल पड़ता है, कभी सूखा होता है, तो इस कारण। और फिर अगला है निम्न जीवन स्तर। जीवन स्तर भारतीयों का विकसित देशों के मुकाबले में काफ़ी दयनीय, बहुत ही शोचनीय। देश की 21.9% जनसंख्या निर्धनता के न्यूनतम स्तर से भी नीचे है। उन्हें जीवन की सुविधाएं तो क्या, भरपेट भोजन तक नहीं मिलता है। औसत भारतीयों को 2000 कैलोरीज भोजन मिलता है, जबकि 3000 कैलोरी जीवन के लिए अनिवार्य माना गया है। फिर क्षेत्रीय विषमताएं। भारत की अर्थव्यवस्था में योजनाओं के क्रियान्वयन में
क्षेत्रीय विषमताएं घटने के स्थान पर बढ़ी है। जहां एक और देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा गुजरात में आर्थिक समृद्धि तेजी से बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान, असम, जम्मू कश्मीर एवं उड़ीसा विकसित क्षेत्रों के मुकाबले में काफ़ी पिछड़ गए हैं। फिर अगला है 13वां, विदेशी ऋणों का बढ़ता भार। भारत में विदेशी ऋणों का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। जहां हमने 1980-81 में भारत में विदेशी ऋणों का बकाया केवल 19,470 करोड़ था, वह बढ़कर 1990-91 में 1,63,611 करोड़ हो गया। 1991 के बाद विदेशी ऋणों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इस प्रकार विदेशी ऋणों का भार बढ़ता जा रहा है। तो आज का ये टॉपिक ये है। हम अगले के टॉपिक में आज का इतना ही है। और इसमें जो प्रश्न बनता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएं क्या क्या है, उनकी विस्तृत विवेचना कीजिए।